टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे। हॉली रेसेम हना के द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसमें हमें अपने समय का कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट करके अपने जीवन को और अधिक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसके बारे में बहुत से तरीके बताए गए हैं। इस किताब में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करके हर एक इंसान जीवन को अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है और जीवन में बेहतर बदलाव ला सकता है। तो बस आप इस वीडियो के जरिए से इस बुक की समरी सुने और बताए गए तरीकों को जरूर से अपने जीवन में अपनाएं। यह किताब हमें बताती है कि केवल 20 मिनट में अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें। आइए इस समरी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने एक सुभाष नाम के स्टूडेंट को एक पत्थरों से भर हुआ डिब्बा दिखाकर पूछा कि क्या यह डिब्बा भरा हुआ है। तो सुभाष का जवाब था हाँ। इसके बाद प्रोफेसर ने कुछ कंकर लिए और उन्हें उस डिब्बे में डाल दिया और डिब्बे को थोड़ा सा हिलाया तो कंकड़ पत्थरों के बीच खुले एरिया में लुढ़क गए। उन्होंने सुभाष से फिर से पूछा कि क्या यह डिब्बा भर हुआ है। तो जवाब था हाँ। प्रोफेसर ने रेत का एक डिब्बा उठाया और उसे पत्थरों वाले डिब्बे में डाल दिया। रेत ने बाकी सब कुछ भर दिया। उसने फिर पूछा कि क्या जार भरा हुआ है। सुभाष ने हाँ कहा। अब प्रोफेसर ने कहा कि इस जार को अपनी जिंदगी का रिप्रेजेंटेटिव समझे। पत्थर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे जैसी जरूरी चीजें हैं जिनके होने से आपका जीवन हमेशा भरा होगा। कंकड़ बाकी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपकी जॉब, आपका घर, आपकी कार। रेत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप रेत को पहले डालते हैं तो कंकड़ या पत्थर के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपना सारा समय और एनर्जी छोटी चीजों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए जरूरी है। और समय का सही इस्तेमाल करना सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम इस किताब में जानने वाले हैं। आपको अपने समय का मैनेजमेंट करना सीखने में बहुत समय ही लगता है। इसे बस आप दिन में 20 मिनट के टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि उन सभी छोटी चीजों को कैसे रोकें जिन्हें आपने रियलाइज ही नहीं किया था कि उसमें आपका इतना समय बर्बाद हो रहा था। तो चलिए इसे जानने की शुरुआत करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे बुक को अच्छे से समझने के लिए इसे हम 5 भागों में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने आपके लिए आगे और भी बहुत सारा कंटेंट प्लान कर रखा है। पार्ट 1, क्या है दिन के 20 मिनट्स में टाइम मैनेजमेंट। दिन के 20 मिनट में टाइम मैनेजमेंट उस जीवन को बनाने के लिए एक पर्सनल गाइड है जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह किताब जल्दी और आसान टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताती है। साथ ही इस किताब के जरिए हम सभी को ज्यादा स्किल्ड बनने और डिजिटल टूल्स का फायदा उठाने के लिए लेखिका कई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है। लेखिका ने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट किताबें और आर्टिकल्स पढ़ी। उन्होंने अलग अलग कैलेंडर्स, प्लानर्स और ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है। और यह सब करते हुए उन्होंने पता लगाया कि उनके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। एक्सपेरिमेंट के इस प्रोसेस के जरिए उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिला जिससे उन्हें क्लैरिटी हासिल हुई। प्रोसीजर्स को सिंपल बनाया ताकि वह कम समय में ज्यादा काम कर सके। लेखिका ने एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल के बारे में बताया है जो उन्हें कम काम करने की इजाजत देता है, जिससे वो खाली समय में भी पैसा कमा पाती है। नई आदतें बनाने और नई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ओर से सिर्फ अपने समय का इस्तेमाल और कोशिश करनी है। जब आप पुराने पैटर्न्स, आदतों और बिहेवियर्स को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ लगातार काम करते रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और यह सब सच करने के लिए किताब में बताए गए प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएं। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम वह है जो आपके लिए काम करता है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो कोई एक साइज हर एक जगह फिट नहीं होती है। सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए सुबह उठते ही पहली बार में अपने फोन को चेक न करें। आपको सुबह अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स और काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हों तो उन पर काम करना शुरू करें।
अपने मोबाइल पर आने वाले ऑटोमेटिक अलर्ट्स बंद करें, क्योंकि इससे आप अपने काम को करने से भटक सकते हैं। डेली गोल्स सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए टाइम लॉक्ड टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब आप टाइम लॉक्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके पास हर एक काम को हर एक दिन में पूरा करने के लिए कितना समय है। अगर कोई एक्टिविटी किसी ब्लॉक में फिट नहीं हो सकती है तो इसे जाने दें, इसे असाइन, इसे आउटसोर्स करें या इसे फिर से प्रायोरिटी दें। टाइम लॉक्ड करने के साथ शुरू करने के लिए प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें उन चीजों या काम को ऐड करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेखिका समय के 30 मिनट के ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करती है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हर एक 30 मिनट के ब्लॉक को दिन के कामों, अपॉइंटमेंट्स और जरूरी कामों के साथ भरें। अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज पर काम करना शुरू करें। चीजें आमतौर पर आपके आइडिया से ज्यादा समय ले लेती हैं, इसीलिए किसी एक्टिविटी को पूरा करने में लगने वाले समय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। सीधे शब्दों में कहे तो अपने काम को करने के लिए एक स्केड्यूल तैयार करें, और जब आपके पास हर एक काम को करने के लिए एक स्केड्यूल होता है तो आप जानते हैं कि आप हर एक काम को करने में कितना समय ले सकते हैं। सबसे ज्यादा सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए अपने सभी टूल्स से पुश नोटिफिकेशंस बंद करें, जो इंटरप्शंस को कम करता है। इसके अलावा अपने लिए कुछ लिमिट्स बनाएं। फैमिली और दोस्तों को बताएं कि अगर आप घर पर हैं और जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब न करें, और जब आप अवेलेबल हों तो उन्हें बताएं कि वो आपको वापस कॉल कर सकते हैं। यह देखने के लिए टाइम लॉक का इस्तेमाल करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया, इन सब पर कितना समय बिताते हैं। इससे आपको जो पता चलेगा उससे आप बहुत हैरान हो सकते हैं। हर हफ्ते जो समय खराब होता है उसे आप एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दोबारा कहां से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। किताब में गोल्स को सेट करना और स्मार्ट गोल्स का रेफरेंस शामिल है, जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइमली है। अगर आप अपना समय फिजूल चीजों पर बर्बाद कर देते हैं तो आपको अपने समय को मैनेज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिजूल में अपना समय पार्टियों, स्क्रोलिंग और घूमने में बिताने के बजाय किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सबसे अमीर या हेल्थ क्लब में शामिल हो जो आपको आपके स्मार्ट गोल्स को पूरा करने में मदद करे। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रिसोर्सफुल, टाइमली, क्योंकि यह बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पूरा कर सकते हैं। इसलिए बड़े गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। अपने प्लान के साथ शुरू करें। एक बात तो तय है कि आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जरूरी काम करना होगा, और इसको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए अपने गोल्स को अपने टाइम ब्लॉक में जोड़ें। द 12 वीक ईयर के लेखक ब्रायन पी मोरैन ने अपने कई गोल्स को हासिल करने के लिए इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने 12 महीनों में दूसरों की तुलना में 12 हफ्ते में ज्यादा काम करने के बारे में बताया है। बस इसकी शुरुआत अपने जरूरी कामों की लिस्ट तैयार करके उनके लिए टाइम ब्लॉक सेट करने से करें। पार्ट 2, टू डू लिस्ट बनाएं। शायद हम में से कुछ ही लोग हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं और अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन 5 जरूरी कदमों को फॉलो करें। 1. अपने सभी जरूरी कामों को एक पेपर पर लिख लें। अगर आपने उन सभी कामों को अपने दिमाग में रखा हुआ है तो उसे लिखकर अपने दिमाग से खाली करें। किसी प्लानर या नोटबुक में अपने काम, अपॉइंटमेंट्स और लायबिलिटीज लिख लें। 2. अब यह तय करें कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है और ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अपनी लिस्ट को 2 कॉलम्स में बांट लें। एक कॉलम में लिखें कि आपको आज क्या करना है और दूसरे कॉलम में लिख लें कि कल तक के लिए किस काम को टाला जा सकता है। 3. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हुए कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करें और इसके साथ ही अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी कदमों को प्रायोरिटी दें। 4. एक टाइम लिमिट सेट करें। इमीडिएटली किए जाने वाले कामों को इमीडिएट ही पूरा करें। अपने समय को फिजूल के काम को करने में बर्बाद ना करें। बाद में किए जा सकने वाले काम को रिव्यू करें। कुछ समय बाद जो काम जरूरी न लगे उन्हें अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकाल दें। 5. टाइम लॉक्ड शेड्यूल बनाएं।
अपने प्लानर या कैलेंडर में टाइम ब्लॉक में अपने सबसे जरूरी काम जोड़ें। सबसे इंपॉर्टेंट कामों को इसमें जोड़ें, क्योंकि ये वे काम होते हैं आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे जरूरी कामों को ही चुन रहे हो। तभी जाकर आप समय पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद जरूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। जब आप अपने काम को समय पर पूरा करना शुरू कर देते हैं तो समय के साथ आप अपने सारे समय को मैनेज करना सीख सकते हैं। पार्ट 3, स्टॉप टू डू लिस्ट बनाएं। अब तक हमने अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के तरीके के बारे में जाना। अब जब हमने अपने जरूरी काम को करने की एक लिस्ट तैयार कर ली है तो काम करने के साथ ही आपको आसानी से यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी नहीं है। बस आपको अपने ऐसे ही काम को लिस्ट में शामिल करना है। आइए समझते हैं कि आप अपने कम जरूरी कामों को कैसे पहचान सकते हैं। अपने कम जरूरी कामों को पहचानने का तरीका बहुत ज्यादा ही आसान है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे थे तभी हमने 2 कॉलम्स बनाए थे, जिसमें एक कॉलम में हमने इमीडिएट काम करने तो दूसरे कॉलम में बाद में काम करने वाले काम को शामिल किया था। जाहिर सी बात है, इमीडिएट काम करने वाले कॉलम में शामिल किए गए काम को आप इमीडिएट और जल्दी से पूरा कर लेंगे। अब अपने इमीडिएट काम को करने के साथ दूसरे कॉलम को रिव्यू करें। हमारे इंसानी बिहेवियर के कारण हम बाद के लिए काम को टाल देते हैं। उसे अगर हम कुछ समय बाद दोबारा देखा जाए तो वह उतना जरूरी नहीं लगता है। तो जब आप अपने कम जरूरी काम वाले कॉलम को रिव्यू करेंगे तब आप इस बात को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। और ऐसा करते समय आपको जो काम सबसे कम जरूरी या फिजूल का लगे उसे अपने कॉलम से बाहर कर दें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे करना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काम करने का पूरा प्लान मौजूद है तो आपने एक टाइम लॉक जरूर बनाया होगा, जिससे आप उन एक्टिविटीज को पहचान लेंगे जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं। अब बस अपने फिजूल के काम को नहीं कहना सीख लें। आपको आपके फिजूल कामों को पहचानने में मदद करने के लिए लेखिका ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किन कामों को करना जरूरी नहीं होता है। 1, अपने आप को एग्जैजरेटेड करना। 2, बिना किसी मतलब के स्क्रोलिंग करना। 3, उन चीजों के बारे में चिंता करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। 4, रेसिपी वाले वीडियो देखने में समय बर्बाद करना। 5, आर्टिकल में नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना। बिना सोचे समझे अपने स्मार्टफोन को चेक करना। इसी तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होते हैं। तो ऐसे कामों को करना बंद करें और लिस्ट में शामिल करें, और जितना हो ज्यादा सके ऐसे कामों को करने में अपना समय बर्बाद करने से बचें। पार्ट 4, मुलाकातें, मीटिंग्स। आप सभी अपने ऑफिस में काफी मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये मीटिंग्स हर बार काम की साबित क्यों नहीं होती हैं? या फिर कई बार मीटिंग्स में लोग बोर क्यों हो जाते हैं? कई बार ऐसा भी होता होगा कि मीटिंग्स अपने दिए गए समय पर ही शुरू नहीं की जाती है और काफी मेहनत के बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। जी हाँ, ये सब कुछ होता है, और इसके होने की सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट की कमी का होना है। अक्सर टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से ही मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। यहां तक कि कई लोग मीटिंग्स अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी मीटिंग्स को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो उनमें से एक ये है कि जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर एक किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपने इसके अलावा भी सेम टॉपिक पर कई किताबें पढ़ी हैं, तो जो बातें आप पहले से ही जानते हैं उस पर अपना और समय बर्बाद न करें। बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और आपको वह मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहे तो यह नई इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए आगे बढ़ने का समय है। मीटिंग्स को पूरा करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आप इन 3 आसान रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल 1, दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन न बने। बहुत से लोग मीटिंग्स में देर से आते हैं और सारी मीटिंग के मेंबर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ऐसा करना बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान भटकने की वजह से
उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है और ऐसे में लोग चुपचाप बैठने के बजाय अपने नाटक के साथ मीटिंग में रुकावट डाल देते हैं। इसीलिए ऐसा करने से बचे और लेट होने पर शांत रहे। रूल 2, जल्दी आने के लिए तैयार रहें, अपने फोन को दूर रखें और एक्टिव रूप से सुने और बातचीत में पार्ट लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है तो अश्योर करें कि आपने ऐसा किया है और डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में सभी का पार्ट लेना मीटिंग को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके जरिए मीटिंग के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसलिए एक्टिव रूप से सुने और बातचीत में पार्ट लें। रूल 3, रूम में पॉजिटिव एनर्जी लाएं। आप जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वह कंटेजियस होती है और दूसरों पर जबरदस्त इंपैक्ट डालती है। इसलिए इस बात का पूरा पता लगाएं कि आप अपने आप को सबके सामने कैसे दिखा रहे हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए करें। लोगों को यह बताने के लिए समय को चेक करें कि मीटिंग खत्म होने से पहले कितना समय बचा है। अगर आपने मीटिंग को लीड किया है तो यह रेटरेट के लिए एक ईमेल के साथ फॉलो अप एक्शन करें कि कौन क्या करेगा और कब तक करेगा। इसके साथ ही अपनी मीटिंग को बेहतर करने की शुरुआत आज से ही बताए गए 3 आसान रूल्स का इस्तेमाल करके करें। पार्ट 5, फोकस्ड रहे। कई लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए लिस्ट बना लेते हैं और यहां तक कि टाइम लॉग भी तय कर लेते हैं। इसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरे प्लान के होते हुए भी समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। वे अक्सर किसी दूसरे काम में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपना जरूरी काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होने के बावजूद उन्हें अपने काम को समय में पूरा करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। ध्यान रखें, सिर्फ टाइम लॉग बनाना और प्लान तैयार करने से आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीख सकते हैं और ना ही अपने काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। सही मायने में टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको फोकस्ड होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने काम को करने में नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। अपने फोकस को मैनेज करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करता है। इसलिए हमेशा एक समय में एक काम करने पर ही ध्यान दें। अगर आप अपना ध्यान 2 एक्टिविटीज के बीच बांट लेते हैं तो आप कोई भी एक काम अच्छे से पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक समय में सिर्फ एक काम को करने पर ही ध्यान दें। जब आप अपने काम को सही फोकस के साथ करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से समय पर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। बस किसी काम को करते समय उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में रुकावट न आने दें। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। 1, अपने समय को मैनेज करने पर ध्यान दें और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए टाइम लॉक्ड टेक्निक का इस्तेमाल करें। 2, अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे जरूरी कामों को ही चुन रहे हो। तभी जाकर आप समय पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद जरूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। 3, अपनी मीटिंग्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिए गए 3 आसान रूल्स को फॉलो करें। 4, फिजूल के कामों को करने में अपना समय बर्बाद करने से बचें। 5, किसी काम को करते समय उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में रुकावट न आने दें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। बस इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। अब अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।